Hello everyone, this is Ibran and today's topic is past indefinite tense. I will teach you here the past indefinite tense in this lesson and also I will teach you here difference between past indefinite and past perfect tense. So हम आपको अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्या रूल्स हैं वो सब पढ़ाएंगे और साथ ही साथ आपको हम इसमें ये भी बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट कुछ एक जैसा लगता है कहीं कहीं पे, तो वो उसमें क्या अंतर है, उसमें क्या फ़र्क है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। सो पास्ट इंडेफिनिट की आप बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल से आपको हम बताते हैं कि क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि देखिए, ही केम टू मी यस्टरडे, वो मेरे पास कल आया। राजू एट फूड, राजू ने खाना खाया। आई स्कॉल्डेड माई यंगर ब्रदर, मैंने अपने छोटे भाई को डांटा। आई डिड नॉट टीच इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई या मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई। डिड यू प्ले क्रिकेट इन समर वेकेशन, क्या आपने गर्मी की छुट्टी में क्रिकेट खेला। एंड नेक्स्ट इज वाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, आपने कल क्रिकेट क्यों नहीं खेला। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। अब इसकी पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में लास्ट में या आया, गया, खाया या लास्ट में ये कह सकते हैं या, तो इस तरह या ता था, ते थी, और एक जो मीनिंग उसकी होती है, जो उसका एक भावार्थ होता है। कहने का मतलब ये कि एक उसमें ये फील होता है कि ये काम ख़त्म हुआ है, पास्ट में ख़त्म हो चुका है, अब इस कार्य से कुछ आज लेना देना नहीं, अभी इससे कोई संपर्क नहीं है। जैसे कि ही केम टू मी यस्टरडे, यहाँ पे तो टाइम दिया है, साफ पता चल रहा है कि ये कल की बात पुरानी हो गई। जहाँ पे टाइम नहीं दिया होता वहाँ भी टाइम छुपा होता है, अगर ये देखा जाए तो वहाँ भी टाइम छुपा होता है। जैसे कि राजू एट फूड, राजू ने खाना खाया। राजू ने खाना खाया, पहले खाया, पहले खाया। अगर हम इसी बात को ऐसे कह दें कि राजू ने खाना खा लिया है, अब इसको ऐसे समझते हैं कि राजू ने खाना खा लिया है यानी कि राजू बच्चा है और उसने खाना नहीं खाया और आप या हम गए उसको डांट के खाना खिलाकर आए, और किसी हमसे बड़े ने, किसी एल्डर ने पूछा कि खाया राजू ने, तो हमने कहा कि हाँ राजू ने खाना खा लिया है, यानी कि खाना अभी अभी खाया है, अभी अभी की बात है। तो ये परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाती है। लेकिन जहाँ पे खाया, बात पास्ट में ही ख़त्म हो चुकी है, खाया, खाया था, पहले खाया, तो वहाँ पे हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरह से कहते हैं राजू एट फूड। तो इसकी पहचान में ता था ते थी तो आता है आया, गया, पिया, खाया, काम किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने होमवर्क कर लिया, उसने काम ख़त्म कर लिया, इस तरह की लास्ट में पहचान आएगी। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो मेन, जो इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या है। इसका जो मेन एक्सट्रैक्ट है कि पास्ट में ही कार्य समाप्त हो गया। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में होता है पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक वो जारी रहता है, वो कार्य प्रेजेंट में भी दिखता हुआ नजर आता है। लेकिन ये कार्य जो होता है पास्ट इंडेफिनिट का, वो पास्ट में ही समाप्त हो गया होता है, पास्ट में ही समाप्त हो चुका होता है, पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही समाप्त हो गया, प्रेजेंट से उससे कोई लेना देना नहीं। तो वहां पे होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसी तरह एक आई स्कॉल्डेड माई यंगर ब्रदर, मैंने अपने छोटे भाई को डांटा। तो मैंने अपने छोटे भाई को डांटा,
कल डांटा कि परसों डांटा, अभी प्रेजेंट से उसका मतलब नहीं है। अगर यही बात को कह देते हैं कि मैंने अपने छोटे भाई को डांट दिया है, या मैं अपने छोटे भाई को डांट कर आया हूँ, मैंने अपने छोटे भाई को डांट दिया है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि कोई सामने बैठा है और आप उसको डांट कर आए हैं छोटे भाई को, तो आप ये कह रहे हैं कि हाँ अभी मैंने अपने छोटे भाई को डांट दिया है, मैंने अपने छोटे भाई, यानी कि इसका संबंध प्रेजेंट से भी हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट तक वो कार्य टच में है, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में वहीं पे मैंने अपने छोटे भाई को डांटा, यानी डांट दिया, अभी प्रेजेंट से कोई ले, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अभी इसके कुछ रूल्स हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा और इसको समझते हैं। जैसे कि इनको समझने के लिए इस सेंटेंस की फीलिंग को समझना होगा। सेंटेंस में है क्या, उसकी फीलिंग को समझना होता है। जैसे कि एक लाइन ये हम खींचते हैं, ये मैंने एक लाइन ड्रा हियर अ लाइन, ठीक है। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं, हम प्रेजेंट में खड़े हैं। या मैं खड़ा हूँ या कोई और खड़ा है, सपोज मैं ही खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की, ये हो गया पास्ट, ठीक। और जो पास्ट के पहले हो जाता है वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट में बात हो और पास्ट के पहले की जहाँ पे हो तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट। अभी मैं इसको पास्ट परफेक्ट को भी क्लियर कर देता हूँ, तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों का डिफरेंस मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इसी में कन्फ्यूज़न होता है, तो वो कन्फ्यूज़न शुड बी क्लियर्ड हियर। सो मैं यहाँ अभी आपको बता दे रहा हूँ कि प्रेजेंट, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये पास्ट की बात कर रहा हूँ कि जैसे कि क्या कि आई स्कॉल्डेड माई यंगर ब्रदर, तो ये हो गया कि मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने स्कॉल्ड किया है, यहाँ पे मैंने स्कॉल्ड किया यानी कि अपने ब्रदर को डांटा है। यहाँ पे प्रेजेंट में खड़ा होकर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैंने डांटा। अगर यहीं पे इससे थोड़ी देर पहले की बात करता हूँ तो यहाँ पे हो गया मैंने डांटा, मैंने अपने छोटे भाई को डांटा, मैंने डांटा। इससे यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, आई स्कॉल्डेड माई यंगर ब्रदर, तो यहाँ पे इसी चीज़ को मैं शॉर्ट में लिख दिया मैंने कि मैंने अपने छोटे भाई को डांटा, यहाँ पे डांटा। और यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि डांट दिया है, यानी कि ये प्रेजेंट से करीब की बात है, तो ये प्रेजेंट से जो करीब की बात है, ये डांट दिया है, ये डांटने के बाद भी अभी यहां तक बात चल रही है, यानी कि ये डांट के आए हुए हैं कि मैंने उसको छोटे भाई को डांट दिया है, अभी भी डांटा है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, जहां फील हो रहा है कि अभी भी डांट कर आए हैं और अभी भी इस कार्य में इंगेज हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, अभी डांटा है, यानी प्रेजेंट में नज़र आ रहा है कि अभी डांटा है, उसको डांटा है, वहाँ भी बैठा है, मैं जिसको डांट के आया हूँ वो वहाँ बैठा है और मैं यहाँ बैठा हूँ। तो ये एक प्रेजेंट की बात है, तो ये प्रेजेंट की बात है। तो अभी भी जो डांट के आए तो यहाँ से परफेक्ट बन जाता है, इसी को कहते हैं प्रेजेंट, इसको बोल देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन यहाँ से जब यहाँ पर पहुँच जाए बात कि मैंने डांटा, डांट दिया है नहीं, डांटा, तो डांटे का मतलब ये हो गया कि डांटा, स्कॉल्ड किया है उसको, स्कॉल्डेड, आई स्कॉल्डेड, मैंने उसको डांटा, पहले डांटा, अभी वो काम खत्म हो चुका है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट।
ठीक। और अगर कह दिया जाए कि उससे ठीक पहले की बात बता दी कि उन्होंने कंप्लेन किया, किसी ने कंप्लेन किया कि आपके लड़के ने बदतमीजी की, ये कंप्लेन किया, तो मैंने कहा कि मैं उसको डांट चुका था, कंप्लेन के पहले ही मैं उसको डांट चुका था। तो कंप्लेन यहां पे हुई कि somebody कंप्लेन, किसी ने यहां पास्ट में कंप्लेन की कि मैंने कि आपके लड़के ने बदतमीजी की, ये एक कंप्लेन आई पास्ट में, फला ने किया था मुझसे, लेकिन मैं उससे पहले ही डांट चुका था। तो आई हैड स्कॉल्डेड, आई हैड हो जाएगा स्कॉल्डेड, यानी कि मैं उसे डांट चुका था, यानी कि पास्ट से भी थोड़ा सा पहले ही काम कर चुका था। जहां पे पास्ट से पहले ही काम समाप्त हो जाता है, पास्ट से थोड़ा सा पहले, तो वहां पे पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से समझा जाता है कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट क्या है और पास्ट इंडेफिनिट क्या है और पास्ट परफेक्ट में किस तरह का डिफरेंस है, कैसे उसको डिफरेंशिएट करें, कैसे उसको समझें, हाउ टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक इसी तरह से अगर हम पास्ट इंडेफिनिट के कुछ रूल्स की बात करें तो उसका रूल्स क्या है। सबसे पहले चलिए हम पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट में और इसमें क्या फ़र्क है। अब पास्ट परफेक्ट जैसे कि मेरे, अक्सर ये सेंटेंस होते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब देखिए इसके 3 पार्ट हैं, इस सेंटेंस के 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट को अगर आप समझ लिए तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इसमें 3 पार्ट हैं। नंबर 1, सॉरी, इसे मैं रब कर देता हूं क्योंकि स्पेस इज नो मोर, और इसे भी मैं रब कर देता हूं। यहां से एक लाइन मैं बनाता हूं, एक लाइन ये मैंने बना दी इस सेंटेंस को समझने के लिए। इसके 3 पार्ट हैं। एक, प्रेजेंट में मैं खड़ा हूं या राम खड़ा, यहां ये हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट में ये बात कही जा रही है, प्रेजेंट में कोई ये बात बता रहा है, तो सपोज राम ये बात बता रहा है, ये बात राम बता रहा है, और वो क्या बता रहा है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ये हो गया, ये पार्ट जो हो जाएगा ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये पार्ट हो गया पास्ट इंडेफिनिट, और ट्रेन जा चुकी थी, और ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये ट्रेन जा चुकी थी, ये पार्ट हो गया पास्ट परफेक्ट।
पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट में बात बताई जा रही है, प्रेजेंट में बात कही जा रही है पास्ट इंडेफिनिट की बात, और पास्ट में जो कहानी बताई जा रही है उसमें उससे ठीक पहले क्या हुआ, जो कहानी में, कहानी का जो ट्विस्ट है, मेन कहानी कहने का मतलब जो डूअर जो बता रहा है, वो जो डूअर बता रहा है उसमें क्या घटना, व्हाट हैपेंड इन दैट स्टोरी, ये यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये जो स्टोरी है मेन चीज क्या है, ये पास्ट परफेक्ट की ट्रेन बताने का उसका तात्पर्य है कि ट्रेन जा चुकी थी। तो यहां पे राम समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये राम बता रहा है इस बात को, क्या बता रहा है राम, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो क्या हो जाएगा, 3 पार्ट हो गए इसके। तो क्या हो जाएगा, राम बता रहा है कि मेरे स्टेशन पहुंचने, तो क्या, आई रीच्ड, पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी, तो क्या हो जाएगा, ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी तो हैड हो जाएगा, ये हैड लेफ्ट, ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी ट्रेन जा चुकी थी। पास्ट में मैं पहुंचा, स्टेशन पहुंचा, जब मैं पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। पहुंचने से पहले को छोड़िए, पहुंचने से पहले तो एक है, उसको भी किनारे रख दिए। जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो पहुंचा, जब मैं पहुंचा तो पहुंचा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो बात है, पास्ट की बात को उससे ठीक पहले जो बात कही जाती है, पास्ट से भी पहले थोड़ा सा जो बात कही जाए वो पास्ट परफेक्ट होता है। जैसे कि प्रेजेंट में प्रेजेंट से थोड़ा सा पहले जो बात कही जाए, अर्लियर, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। उसी तरह से पास्ट में जो कहानी बताई जा रही है उससे ठीक पहले जो हैपन हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, उसको डिस्क्राइब जो किया जा रहा है, वो जो होता है वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से क्या होता है, हैड लगता है हर कोई भी सेंटेंस हो इसमें, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, हर जगह पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज्ड, चाहे किसी भी हो। तो इस तरह से ये हो गया ट्रेन हैड लेफ्ट। तो क्या हो गया, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो कहने का मतलब ये पास्ट की बात को बताया गया है और पास्ट में बताई हुई बात में जो घटना घटी उससे ठीक पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, प्रॉब्लम क्रिएट होने का कारण क्या था कि ट्रेन जा चुकी थी। तो उस प्रॉब्लम को जो यहां पे डिस्क्राइब किया राम ने कि मैं जब स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन छूट चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले उसने कहा जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो पहुंचा यानी पास्ट की बात बताई, और उससे ठीक उसके साथ क्या हुआ, उस स्टेशन पे आ गया, अब स्टेशन पे आया, लेकिन ट्रेन वहां नहीं मिली उसे, क्योंकि ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि यह काम पहले ही हो चुका था। तो जो काम पास्ट में हो और पास्ट में भी उससे पहले ही कुछ हो गया हो और उससे बताया जाए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या फ़र्क है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो अभी हम पास्ट परफेक्ट के रूल्स को नहीं बता रहे हैं, अभी हम रूल्स बताने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के। ये एग्जाम्पल मेरा देने का रीज़न ये था कि जो कन्फ्यूज़न होता है मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में, वो इन कन्फ्यूज़न should be removed after watching my video till the end, and I hope every problem, every confusion will be sorted out after watching this video. So keep watching until the end. तो अब मैं बताने जा रहा हूं
कि इसका रूल्स क्या है पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलिए रूल्स की बात कर लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को आपने पहचान तो लिया, लेकिन अब उसके लिए रूल्स क्या है, अफर्मेटिव के लिए क्या रूल्स हैं और इंट्रोगेटिव के लिए क्या रूल्स हैं और नेगेटिव के लिए क्या रूल्स हैं। सो एवरीथिंग आई विल क्लियर नाउ, आई एम गोइंग टू क्लियर हियर। तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट यानी कि एस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी डूअर, DOER डूअर, सॉरी, सब्जेक्ट से बेहतर है कि हम उसको डूअर कहें, यानी कि कार्य करने वाला, जिसकी वजह से काम जो परफॉर्मेंस दे रहा है उसको कहते हैं सब्जेक्ट या फिर डूअर। प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस के केस में सब्जेक्ट के ठीक बाद में हम लगाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी V2। V2 मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म, V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक शॉर्ट में लिख दिया V2। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अभी जैसे हमने आपको बताया कि राम एट फूड, राम ने खाना खाया। राम क्या है यहां पे, डूअर है, डूअर यानी सब्जेक्ट, या उसी को सब्जेक्ट भी आप कर सकते हैं। एट क्या है, ईट का सेकेंड फॉर्म वर्ब है, एंड दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द ईट। ईट मीन्स खाना, यानी कि खाना, ये क्रिया, ऐसे उठाना और ऐसे खाना, इसको कहेंगे ईट। जो सामने प्लेट में रखा हुआ है उसको ईट नहीं कह रहे, वो उस खाने की बात नहीं करें, जो प्लेट में रखा हुआ खाना होता है उसे कहते हैं फूड। तो ईट यानी एक्शन, क्या उसने किया राम ने, एक्शन, क्रिया का मतलब एक्शन जिसे मेहनत होती है, तो मेहनत करने का किससे हुआ, एट, यानी कि राम ने खाया। और क्या खाया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फूड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया फूड, यानी जिस चीज के ऊपर कार्य किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा जिस चीज के ऊपर किया जा रहा कार्य, वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया राम एट फूड। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये राजू ने गाना गाया, राजू ने गाना गाया। अभी राजू ने गाना गाया, ये क्या है, आया गया या, यानी कि काम गाया, कार्य समाप्त हो गया, पास्ट में, प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं नजर आ रहा। राजू ने गाना गाया मतलब गा लिया होगा पहले कभी, अभी कोई प्रेजेंट से इसका संपर्क नहीं। अगर कहते हैं कि राजू ने गाना गा लिया तो यहाँ पर संबंध हो जाता है कि हाँ भाई राजू ने गाना गा लिया, यानी कि अभी भी गा के आ रहा अंदर से, तो ये कार्य अभी भी दिख रहा है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट से इसका टच है अभी भी। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे पतंग होती, पतंग में पीछे एक टेल लगी होती है, उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट होता है कि उसके पीछे पीछे लगा होता है, जस्ट पीछे, बहुत दूर नहीं होता। अगर बहुत दूर चले जाओ तो आप जहाँ पे लिए धागा, ये पास्ट हो गया, इसको आप पास्ट कम समझ सकते हैं। तो इस तरह से राजू ने गाना गाया, तो यहाँ पे ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बट अब इसको बनाएंगे कैसे, हमने बताया सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट या डूअर करने वाला काम, राजू गाना गाया, यानी कि गाने को गाने वाला कौन है, गाने वाले काम को करने वाला कौन है। गाना भी एक तरह का कार्य है, मुंह से गाया जा रहा है, मेहनत लग रही है, तो जिस काम में मेहनत वो उसको कार्य ही बोलते हैं ना। तो राजू ने गाना गाया, तो गाने वाला यानी कि करने वाला कार्य कौन है, डूअर हुआ, डूअर या सब्जेक्ट को, तो राजू ये हो गया, तो इसको कहेंगे राजू। ठीक है, राजू ने क्या किया, गाया, तो राजू ने गाना गाया। राजू sang a song, राजू ने गाना गाया, राजू sang a song।
तो इस तरह से ये सेंटेंस पूरा बन गया। अगर बात की जाए कि सेंटेंस अगर नेगेटिव है कि राजू ने खाना नहीं खाया, सपोज कि राजू ने खाना नहीं खाया, तो उसको कैसे बनाएंगे? तो जब सेंटेंस हो जाता है नेगेटिव, जब नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो उसमें सब्जेक्ट या डूअर पहले रखेंगे प्लस डिड प्लस नॉट, और जो वी होती है वर्ब को सेकंड करना करके वो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है जब भी नेगेटिव होता है, या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव दोनों के केस में वर्ब जो होती है फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है वहां पे। तो ये V1 हो जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाएंगे। जैसे कि सीता ने खाना नहीं खाया, सीता ने खाना नहीं खाया। अब सीता ने खाना नहीं खाया तो डूअर हो गई सीता, सीता, और उसके बाद खाना क्या हो गया, उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड, तो ये हो जाएगा डिड, सीता डिड, सीता डिड, और फिर उसके बाद लगा देंगे नॉट, सीता डिड नॉट, सीता डिड नॉट ईट, खाना नहीं खाया तो ईट, सेकेंड फॉर्म होता है एट, लेकिन यहां पे नेगेटिव होने की वजह से फर्स्ट फॉर्म को ही रखें तो डिड नॉट एट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ईट लिखेंगे, ईट, और क्या नहीं खाया, ऑब्जेक्ट क्या चीज हो गया, फूड। तो सीता डिड नॉट ईट फूड, सीता ने खाना नहीं खाया। तो इस तरह से नेगेटिव के केस में डिड का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, डिड नॉट लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव के केस में क्या हो जाएगा, डिड को पहले ले आएंगे, क्या सीता ने खाना खाया, अगर हम इसको कह दें, अगर हम इसको करते हैं कि क्या सीता ने खाना खाया, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस में क्या होगा, डिड को पहले रखेंगे, तो डिड, और उसके बाद क्या रखेंगे, डूअर, सीता, डूअर कौन है, सीता यानी सब्जेक्ट, सीता, और क्या एक्शन क्या है, ईट, 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 और ऑब्जेक्ट हो गया फूड। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनाएंगे, इसको इंट्रोगेटिव के केस में क्या हो जाएगा, डिड को सबसे पहले रख देंगे, डिड, डिड प्लस डूअर प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव के केस में इस तरह से डिड को पहले ले आएंगे और उसके बाद डूअर को रखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहां पे देखा, क्या सीता ने खाना खाया, तो ये हो गया डिड, डूअर, डिड हो गया डिड, उसके बाद डूअर कौन है, डूअर यानी कार्य को करने वाला सीता है, सीता, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, और क्या ऑब्जेक्ट क्या है, वस्तु क्या है जिसके ऊपर कार्य हो रहा है, वो वस्तु है खाना, भोजन। तो उस ये हो गया फूड, तो डिड सीता फूड। अगर इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन सेंटेंस हो जाए कि उसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, वाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। फर्स्ट सबसे पहले अगर, व्हाट, हाउ मच, व्हेन, हु, इस तरह से अगर सेंटेंस में अगर कोई वर्ड बीच में आते हैं तो उसकी इंग्लिश को फर्स्ट सबसे पहले रखते हैं और फिर ऑक्सिलरी डिड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे पहले डिड का यूज किया है, यहां डिड का, इस तरह से इसमें नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ। लेकिन अगर ये क्या शब्द बीच में कहीं पे आता है
तो उस केस में उस क्या की, उस इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश रखेंगे, चाहे वो क्या की हो या क्यों हो या कब हो या हाउ मच हो, तो वो पहले सबसे पहले रखेंगे। सॉरी। अभी देखते हैं जैसे कि वाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, आपने कल क्रिकेट क्यों नहीं खेला। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव जो वर्ड है जिसके द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों। यहाँ पे क्यों है, क्या नहीं है, तो क्यों है तो उसको सबसे पहले वाई, फिर ऑक्सिलरी डिड, और फिर डूअर, फिर नॉट, फिर प्ले क्रिकेट यस्टरडे, ये एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो जाएगा आपका क्रिकेट ऑब्जेक्ट, और इस तरह से बना देंगे। तो इसका जो बनाएंगे तो इसके लिए हो जाएगा कि अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आएगा तो उस क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, वाई जैसे कि यहाँ पे है तो हमने वाई लिख दिया, या वाई या वाट या जो भी हो। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी, ठीक, ये ऑक्सिलरी हो गए डिड, और फिर क्या लिखेंगे, यू जैसे लिखा है यहाँ पे, यू क्या है, और डूअर है तो उसके बाद डूअर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डूअर के बाद नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब यानी जो एक्शन हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां भी लगेगी, और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी चीजें हैं उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ये सेंटेंस को बना दिया, वाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, आपने कल क्रिकेट क्यों नहीं खेला, या तुमने कल क्रिकेट क्यों नहीं खेला। तो इसमें इस तरह से इसको बना दिया जाएगा। अगर ये वर्ड वाई बीच में ना होता, अगर शुरू से क्या से शुरू होता तो क्या से होता, तो फिर इसको डिड से स्टार्ट करते। बस इतना फर्क होता है कि क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आएगा तो उसको पहले रख देंगे। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड वट एवर आई सेड, वट एवर आई टॉट हियर, एंड आई होप कि ये जो कन्फ्यूज़न था, जो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट और साथ में प्रेजेंट परफेक्ट को भी मैंने इसको ले लिया साथ में, इन तीनों के बीच में जो एमंग जो डिफरेंस था तीनों में वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, और अच्छे से। तो ये पास्ट इंडेफिनिट के मैंने रूल्स भी बता दिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और खूब सारा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।